पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो। और कहा कि हमसायों के साथ हम बिगाड़ कर दुनिया में चल नहीं। बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया कि मियाँ साहब ये कहते रहे और कह रहे हैं और मैनिफेस्टो में भी है कि नेबरहुड के अंदर मफाहमत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, और अफगानिस्तान और इंडिया का उन्होंने हवाला भी दिया। हमारी चीन के साथ और पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ हो, चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत से कम पे तैयार नहीं है। और भारत तो कह रहा है हमें कि पीओके भी गिफ्ट में या भीख में नहीं चाहिए, हम जब चाहें पीओके इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान हासिल कर ले लेंगे। बताया कि भारत जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर भी टारगेट किलिंग में मुलव्वस है और भी केसेस हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके सामने लाए जाएंगे, सबूत भी मौजूद हैं। भारत इससे पहले अमेरिका और कनाडा में भी ये काम कर चुका है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए वैसे तरने वाला है। अब आप देखते पहले अजीत डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तक कि हम बलूचिस्तान के अंदर सेसेशन करवाएंगे और आज़ाद कश्मीर जो हमारा है उसको भी हम वापस हिंदुस्तान में हज़ब कर लेंगे। ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। और अभी भी नरेंद्र मोदी साहब भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब ये तो हमने कर लिया 370 को ख़त्म करके, और अपना कश्मीर उसको तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आ गया, उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, और अब अगला स्टेप ये है कि आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो भी हमारा हिस्सा होगा। तो एक तरफ तो ये खुले हमारी चीन के साथ और पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी। स्वाय पैसों के आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। आप दर हकीकत, मैं बड़े वसूख से कहता हूं, आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब, अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपके चाइना के साथ रिलेशनशिप होते, आप अगर आपके उनके साथ सिंसियर होते तो सी पैक आज बंद होता। आप उनके लोगों को उठा के उनसे रैंसम पैसे लेते। उनके खिलाफ आपने जो आपने पता है, उनके डैम के ऊपर जो आपने चाइनीज, सिर्फ उस बंदे का कसूर चाइनीज इंजीनियर का यह था कि नमाज का वक्फा कम करो, आपने ब्लास्मी का उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। दोस्त मुमालिक के साथ ये किया जाता है। पाकिस्तान से कम पे तैयार नहीं है। और भारत तो कह रहा है हमें कि पीओके भी गिफ्ट में या भीख में नहीं चाहिए, हम जब चाहें पीओके इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान हासिल कर ले लेंगे। पाकिस्तान ये समझता है कि अगर पीओके दे के गिलगित बल्तिस्तान, तो वैसे ही पीओके पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 1.5 महीने से पीओके पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा शक ये है कि ईरान एंड इंडिया वेरी क्लोज। इंडिया और ईरान का जो नेक्सस है उसके 2-3 पहलू हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये भी जो पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने स्ट्राइक की है, हो सकता है कि ये आइडिया भी इंडिया ने उनको दिया हो कि ये इंडिया चेक कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा कि नहीं, और ईरान से करवा के देखा जाए कि पाकिस्तान क्या। चीमा साहब, अब बल्कि अमेरिका को डरना चाहिए इंडिया से। जिस दिन भारतीयों ने चलाना छोड़ दिया, ये शाम को बैंकरप्ट हो जाएंगे। ये हालत है अमेरिका की अपनी। आप मुझे ये बताएं, अजय बंगा मजबूरी नहीं उनकी? मेरे देखिए, यहां पे देखिए ना जरा, मैं जिस तरह मैं कह रहा हूं, आपके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, और दूसरी साइड पे तो नहीं है। दूसरी साइड पे देख कैमला हैरिस को देखें आप, और कई है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। सीईओ देख लें आप, गूगल देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, अब देखें तो सही ना, तो लाइन भी तो देखें ना। चीमा साहब, इस वक्त मजबूरी है अमेरिका की, जो मर्जी भारत करता रहे, ये उनके पांव में पड़े रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये मैं बता रहा हूं आपको, वो काफ़ी गहरा है। वो इंडिया इज़ वन ऑफ द 2 कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया। ईरान सैंक्शंस में है
उसके जो तेल है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, वो बेच नहीं सकते। उनका जो बेशतर तेल है इस वक्त सैंक्शंस ब्रेक करके इंडिया और चाइना ले रहे हैं उनसे। सो ईरान इज़ वेरी क्लोजली लिंक्ड टू चाइना एंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल सप्लाईज। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसने अमेरिकन एम्बार्गो को तोड़ा है और उसके खिलाफ अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका और इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है और वहाँ से एक सड़क बना रहा है टूवर्ड्स अफगानिस्तान, ताकि ये पाकिस्तान के साथ जो अफगानिस्तान की डिपेंडेंस है उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नेक्सस है और ये ऐन मुमकिन है कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है ईरान ने, ये इंडिया के साथ कुछ सोच विचार करके की है और इंडिया इज ऑल्सो टेस्ट। और अपने इर्द गिर्द पड़ोसी, चाहे अफगानिस्तान हो जो आपके जंगों में रहा है, जंगों में उससे हम पीछे होते जा रहे हैं। जो सैंक्शन में रहा ईरान उससे हम पीछे होते जा रहे हैं। बांग्लादेश 1970 में आया, हम उससे बहुत पीछे हो गए हैं। और जो हमारे साथ आज़ाद हुआ एक अरब की आबादी जहाँ गुर्बत ही गुर्बत थी, वो आज से मईशत की तीसरी या दूसरी कुव्वत बढ़ने जा रही है। आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं, पैसा आपके पास पहले नहीं है, तो आप ये चीज़ें सस्ती कैसे देंगे? देखिए, इसके लिए लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करें वो धोखा है कि अपने ही अवाम को बार बार बेवकूफ़ बना के धोखा दे के उनसे जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इनका कोई इरादा नहीं है। ये तो रोटी कपड़ा मकान शुरू हुआ था, आपको याद होगा ना कि 70 में, और आज भी पाकिस्तान में भूख और अफलास भारत से ज़्यादा है। हालांकि हमारे ज़कात का निज़ाम भी है, हमारे यहाँ गुर्बत भारत से ज़्यादा है, हमारे यहाँ महंगाई भारत से 5 गुना ज़्यादा है, हमारी महंगाई श्रीलंका से 9 गुना ज़्यादा है। श्रीलंका में महंगाई की शरह 3.4%, 3.4%, हमारी है 29.7%, 9 गुना। भारत से जो है वो 6 गुना। हमारा ग्रोथ रेट भारत का 1/3, भारत में 6% है, हमारे यहाँ 2% है। भारत ने पाकिस्तानी रुपए के बराबर 13,000 अरब रुपया 13,000 अरब रुपया सब्सिडी दे रहे हैं फूड आइटम्स के लिए और खाद के लिए। हम IMF की शराइत की आड़ में अवाम पे GST लगाते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, बिजली गैस पेट्रोलियम का नर्ख बढ़ाते हैं और सब्सिडीज वापस लेते हैं, और तालीम का बजट कम करते हैं और सेहत का बजट कम करते हैं और तरक्याती खर्चात का बजट कम करते हैं। लेकिन हुकूमत को मराद देना, कौमी दौलत लूटने वालों को फरमाद देना। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले नवाज शरीफ ने शनिवार को पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अन्य वादों के साथ ही भारत से शांति स्थापित करने की कही गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि उसकी पार्टी भारत सहित अन्य देशों को शांति का संदेश भेजेगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि भारत को कश्मीर पर अगस्त 2019 में लिए गए अपने फैसले को वापस लेना होगा। इसके अलावा घोषणा पत्र में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है। कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जम्मू यूनिवर्सिटी में डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपने घर को संभाल ले, कश्मीर की रट लगाकर उसे कुछ हासिल नहीं होगी। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK हमेशा से भारत का हिस्सा है। वहाँ की जनता भी भारत से शामिल होना चाहती है। इससे भविष्य में POK से ही मांग उठेगी कि उन्हें भारत देश में शामिल किया जाए।